क्लास 9th इंग्लिश में आपका स्वागत है। आज हम मूवमेंट्स बुक से पढ़ रहे हैं। लेसन 8, अ हाउस इज़ नॉट अ होम, मतलब एक मकान एक घर नहीं है। यह कहानी एक टीनेजर या 13 से 19 वर्ष की उम्र के किशोर की है। होने और विकास की समस्याओं को प्रतिबिंबित करती है। लेखक किस प्रकार अपनी समस्याओं पर काबू पाता है, ये इस लेसन में बताया गया है। Question number 1. What does the author notice Sunday afternoon? What is his mother reaction? What does she do? Answer. One Sunday afternoon, the author saw smoke coming in through the ceiling. His mother carried a small metal box. It had important documents. Then she ran into the house to get her husband's pictures and letters. लेखक ने रविवार को दोपहर के पश्चात क्या देखा, उसकी मां की प्रतिक्रिया क्या थी और उसने क्या किया। एक रविवार को दोपहर पश्चात लेखक ने भीतरी छत से धुआं आता देखा और वह दौड़कर उसकी मां एक धातु का बॉक्स लिए थी। उसमें आवश्यक दस्तावेज थे। फिर मां उसके पति के फोटो और पत्र लाने के लिए दौड़ी चली। Why does he break down in tears after the fire? The author's pet cat was nowhere to be found. He was suffering in the loss in the absence of the cat, so he broke down in tears. आग लगने के बाद वह बहुत जोरों से क्यों रोया। लेखक की प्रिय पालतू बिल्ली कहीं नहीं मिल रही थी। वह अपनी बिल्ली को बहुत चाहता था, उसके कारण बहुत हानि महसूस कर रहा था, इसलिए लेखक जो है बहुत जोर से रोया। क्वेश्चन नंबर 3. Why is the author deeply embarrassed the next day in school? Which word show his fear and insecurity? Answer. The author was embarrassed the next in the school. His clothes looked strange. He had 2 books and homework. He was full of fear and insecurely. He wanted to die. The word are weird and outcast, geek, etc. अगले दिन लेखक स्कूल में क्यों शर्मिंदा हो रहा था? कौन से शब्द उसको भय और असुरक्षा की भावना को प्रदर्शित करते हैं? अगले दिन विद्यालय में लेखक बहुत अपने आप को शर्मिंदा महसूस कर रहा था। उसके कपड़े अजीब से लग रहे थे। उसके पास ना तो पुस्तकें थी ना ही होमवर्क था। वह डर और असुरक्षित महसूस कर रहा था। तो वे शब्द थे वियर्ड, आउटकास्ट और गीक। क्वेश्चन नंबर 4. What is meaning of my cat was back and so was I? Had the author gone anywhere? Answer. The meaning is that his cat come back. He felt that he had come to his earlier phase of life. In it he had lots of friends and no worry. He had not gone anywhere, but he felt lonely. Life has again become normal again. मेरी बिल्ली वापस आ गई और इस तरह में भी। इससे क्या तात्पर्य है? क्या लेखक कहीं बाहर गया था? वह ऐसा क्यों कहता है? तो अर्थ यह है कि उसकी बिल्ली वापस आ गई थी और उसने महसूस किया कि वह भी अपने जीवन के पूर्व के भाग में वापस आ गया है। अब उसके कई मित्र हैं और कोई चिंता नहीं है। अब वह कहीं नहीं गया था किंतु अकेलापन महसूस कर रहा था। जीवन वापस सामान्य हो गया है। इसके डिफिकल्ट वर्ड से मीनिंग पे ध्यान दें बच्चों। फर्स्ट वर्ड है आइसोलेटेड। ठीक, इसका मतलब होता है सेपरेटेड यानी अकेला, सेपरेट रहना। इन्वॉल्व मतलब होता है शामिल करना। फिर है एडजस्ट मतलब होता है अनुकूल बनाना। फिर साइकोलॉजिकल मीन्स होता है मनोविज्ञान। फिर है GROPIN ग्रोपिंग, फीलिंग और सर्चिंग इन डार्कनेस, अंधेरे में ढूंढना। EMERGE इमर्ज मीन्स दिखाई देना यानी व्यू। हाँ, वैनिश मतलब है डिसअपियर फ्रॉम साइट, ओझल हो जाना। फिर है डी
DAZE डज मीन्स टू कंफ्यूज होना यानी चकराना। फिर है रिगार्डलेस यानी होता है अनमाइंडफुल ध्यान विहीन होना। वियर्ड वियर्ड मतलब होता है अलौकिक, ठीक। फिर एम्बेरस मतलब घबरा देना। कर्ल कर्ल मीन्स होता है लहरा देना, ट्विस्ट करना मतलब। फिर ज़ॉम्बी ज़ॉम्बी का मतलब होता है ए डॉल एंड पैथेटिक पर्सन, ठीक।